जब जब कांग्रेस की हार होती है, ये कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मेरा भारत से विदाई है, तो वो नौजवानों को हमेशा भटकाती है, छात्रों को बीच में लाती है और आंदोलन कराती है। बच्चे को बाहर भेज देते हैं तो फ्री हो जाते हैं, ना बच्चे का देख रेख है, ना कोई खोज खबर लेना है कि मेरे बच्चा कहीं गलत वे में तो नहीं जा रहा है। इसी का परिणाम है आज की कॉकरोच। तमाम बच्चों से आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करें। आपके माँ बाप बहुत उम्मीद के साथ आपको आकर पढ़ाई करने के लिए भेजे गए हैं। छात्र कहाँ है? कौन है वो? वो लोग तो उग्रवादी था। चाकू चलाता है छात्र, चाकू लेकर जाकर कॉलेज में। छात्र के हाथ में पेन होगा कि चाकू होगा? पेन होना चाहिए छात्र के चाकू होना चाहिए। हमको एक चीज बताइए। सनातन विरोधी थे, उसको 6 पेज में लाने का धर्मेंद्र प्रधान काम किए हैं और अपने संस्कृति को 50 पेज में पढ़ाने का योगदान दे रहे हैं। उसके विरोध में ये लोग संयंत्र रच रहा है, ठीक है ना, चूँकि ये लोग मुगल के सपोर्टर हैं। छात्र को अनुशासन सिखाया जाता है, न कि अनुशासनहीनता, राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र में वो सम्मिलित होना, ये उनको शिक्षा नहीं दी जाती। सीजेपी एक पार्टी बनी, अब वो छात्र दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे थे अब बिहार तक उसकी आग आ गई है, अब प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, छात्र होना गर्व की बात है कि आदमी अनुशासन में रह के अपना विरोध, भारत में लोकतंत्र है, विरोध कर सकता है। लेकिन इस तरह का उपद्रव जो हो रहा है ये आतंकवादी का रूप ले चुका है और ये लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। ये लोग कहीं से प्रयत्न चल रहा है राहुल गांधी जी का, उसके तहत ये लोग विरोध कर रहा है और जानलेवा हमला कर रहा है और चिन्हित करके भाजपा कार्यकर्ताओं को मार रहा है। जिसके पास पट्टा देख रहा है भाजपा का या गाड़ी का नेम प्लेट देख रहा है उसका तोड़ फोड़ कर रहा है। इस तरह का विरोध होना उचित नहीं है। इसमें खंडन, इसका विरोध उचित नहीं है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक खंडन किया जा सकता है, अपनी बातों को रखा जा सकता है। हाँ। कह रहे हैं कि ये पटका पहन के बाहर मत जाइएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। जो लोग भाजपा का, जनता पार्टी राष्ट्र की समर्पित पार्टी है। हम उस विचारधारा के हैं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। इसलिए हम लोग पट्टा पहन के ही जाएंगे। पटका पहन के जाएंगे? हाँ, जाएंगे। मैम, आप एक महिला हैं, आपके बच्चे भी होंगे? हाँ बिल्कुल है। माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा कुछ बनाना चाहते हैं, मगर आज का युवा कॉकरोच बन रहा है। जंतर मंतर पे दिखाई दे रहा होगा, अब तो पटना पे भी दिखाई देने लगा। देखिए, आज के युवा को गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल देखिए कुछ यहाँ माँ बाप का भी फॉल्ट है। जो है ना, माँ बाप है ना, अपने से पहले क्या थे, बच्चे को अपने पास रख के पढ़ाते थे, जैसा भी है एजुकेशन बेस्ट ही रहता था, कोई ऐसा नहीं है। अब बच्चे को बाहर भेज देते हैं तो फ्री हो जाते हैं, ना बच्चे का देख रेख है, ना कोई खोज खबर लेना है कि मेरे बच्चा कहीं गलत वे में तो नहीं जा रहा है। इसी का परिणाम है आज की कॉकरोच है। हाँ, कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये तो गलत बात है ना। नीट पेपर जो लीक हुआ उसको, आज अभी आप बोल रहे हैं नीट पेपर लीक हुआ, ठीक है। जो बच्चे ने ये बात बोला कि नीट पेपर निकाला, उन्हीं से पूछा गया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीट, तो क्या बता पाए? अब फिर बोले कि आपने कहाँ से आकर बोर्ड पास किया है, तो सीबीएसई बोर्ड की है, तो फुल फॉर्म बताइए सीबीएसई का। तो याद करके तो आए थे बट हमको पता नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि वो बच्चे आकर है ना, वो तो सिर्फ बहकाव में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ ये अपोजिशन की करामत है। सिर्फ ये मोदी जी को बदनाम करने की, भाजपा को बदनाम करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। बाकी क्योंकि उन्होंने बुरी तरीके से इस बार विधानसभा का हार जो सामना किए, वो बौखला गए हैं। उनके पास कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ वो देश के युवा को गलत रास्ता पे लेके जा रहे। जबकि आज रीढ़ की हड्डी है हमारे देश के युवा, हमारी रीढ़ की हड्डी है। मैं उन सभी तमाम बच्चों से आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करें। आपके माँ बाप बहुत उम्मीद के साथ आपको आकर पढ़ाई करने के लिए भेजे गए हैं, तो आप अपने माँ बाप का सपना साकार करें और अपनी बागडोर, अपने परिवार की बागडोर अपने हाथ में संभालें। देखा जाए कि जो यहाँ से जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे के गेट से बाहर निकले हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि कुछ भी बोले, मैं बोलती हूँ समाज क्या देखता है कि आज तक समाज में कौन क्या काम किया। प्रशांत किशोर जी अपना क्या क्या काम किए, पहले सर्वप्रथम तो वो दिखाए। माननीय छात्रों के साथ बैठे लाठीचार्ज करवा के खुद भाग गए। हाँ, तो उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया कि समाज के लिए, इस चीज़ के लिए। माननीय मोदी जी निरंतर प्रयासरत है। आप खुद भी देख रहे हैं कि अनेक योजना, अनेक काम करते हुए आ रहे हैं। तो जो काम नहीं किए उनकी बातें क्या सुनना है, वो सिर्फ ना आज के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में कई बार पेपर लीक हुआ
और कांग्रेस आज दूसरे पर आरोप लगा रही है। तो जो भी मोदी सरकार में किसी तरह का अनुशासन टूटता है या अपराध करता है तो बचता नहीं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। ये मोदी जी का संकल्प है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा है 14 साल 12 साल से। हाँ, क्या कहेंगे सर? क्या किशोर जी बच्चों के साथ बैठे हैं और अपने खुद भाग गए हैं। ये सब कांग्रेस का रीति है, पुराना रीति चल रहा है कांग्रेस का। और ये हमारी जो पार्टी है वो पार्टी देख लीजिए, आज हम लोग जो उभर रहे हैं उसकी सरकार के हमारी बदनाम करने के लिए ये कांग्रेस वाले ने रचे हुए हैं। क्या कहेंगे जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, इस सीधी सीधी बात है कि विपक्ष के नेताओं के पास ना तो कोई दौर रह चुकी है और ना ही कोई पैर पैतरा लग रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासन कालों में समस्त भारत के जनमानस के लिए विकास का काम किया है। अरे छात्रों के लिए क्या काम किया है? छात्रों के लिए कई कॉलेजें, कई इंस्टीट्यूट और कई विश्वविद्यालय बनाई गई। आप इतिहास उठा के देखेंगे कि जो 70 सालों में कांग्रेस ने छात्रों के लिए नहीं किया, वो 12 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सरजमी पे काम करके दिखलाया है। मित्रों, सीधी सीधी बात है, एक कांग्रेस की हथकंडी सन 1947 के बाद आज ये पहला बार देखने को नहीं मिल रहा है। जब जब कांग्रेस की हार होती है, ये कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मेरा भारत से विदाई है, तो वो नौजवानों को हमेशा भटकाती है, छात्रों को बीच में लाती है और आंदोलन कराती है। मुझे बहुत ही शर्म के साथ अपने नौजवान और युवक साथियों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो हम सब खुले हवाओं में सांस ले सकते हैं। हमारे कांग्रेस के शासन में आपने देखा होगा कि कई बम ब्लास्टेड, कई अपराधित हमले ये हुआ करते थे। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। ये मोदी का आज है, कल मोदी का रहेगा। इसे तुम कुछ भी कर लो, मिटा नहीं पाओगे। ये हिंदुत्व की बात है और जो भारत में हिंदुत्व की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। अरे नाम रहेगा सब अल्लाह का। वो सीजेपी प्रोटेस्ट वाले कह रहे हैं ना, वहाँ पे जो महिलाएं आई थी वो कह रही हैं नाम रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा। भारत के पावन भूमि पे जो सनातन की करेगा बात, वही करेगा भारत पे राज। मैं भारत के सभी नौजवान छात्रों से ये निवेदन और आह्वान करना चाहता हूं कि आप कहीं भी हैं, शांतिपूर्वक अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, तो कानूनन के अंतर्गत आपका ये राइट बनता है। परंतु बहकावे में, लालच में, पैसे लेकर के अगर आप सरकार के विरोध आतंकवादी रुझानों के साथ, आतंकवादी हरकतों के साथ अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो भारत में संविधान है। आतंकवादी नहीं है। मुगलों का इतिहास हटवाया धर्मेंद्र प्रधान ने। काजा 7वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ना पड़ता था। उन्होंने कहा कि एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी का पूरा सच बताने के लिए कहा, इनका ये कहना है। तो इसलिए क्या उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है? नहीं, 56 पेज का मुगल का पढ़ाई कांग्रेस करा रहे थे। जो सनातन विरोधी थे उसको 6 पेज में लाने का धर्मेंद्र प्रधान काम किए हैं और अपने संस्कृति को 50 पेज में पढ़ाने का योगदान दे रहे हैं। उसके विरोध में ये लोग षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है ना। चूँकि ये लोग मुगल के सपोर्टर हैं। कांग्रेस जो है देश का हित में नहीं है, वो मुगल का सपोर्टर है। मुगल के लिए काम करता है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवाज का घेराव किया सनातन राहुल गांधी ने। उनको उठाने का काम ये तानाशाही सरकार, जो आपने जिसका पटका लगा रखा, तानाशाही बोलते हैं वो उसको, राहुल गांधी, उनको और अखिलेश यादव को उठाने का काम, उनको डिटेन करने का काम भाजपा सरकार ने किया। जब जब चुनाव आती हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं राहुल गांधी जी। आज चुनाव खत्म होते हैं तो विदेश चले जाते हैं अपना ऐश करने के लिए। वो कभी भारत का चिंता करते हैं? भारत का चिंता करने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अब भारत विकास हो रहा है और 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। अच्छा देखिए, जहाँ सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ तमाम तरह के नारे लग रहे हैं। चाहे वो सनातन की बात हो, वो कहने नाम रहेगा अल्लाह का, नहीं, ठीक है। एक महिला कह रही का जो भी विरोध किया उसका नाश हो गया है।
जो भी सनातन का विरोध किया उसका नाश हो गया है, कांग्रेस का भी नाश हो जाएगा, कांग्रेस साफ हो जाएगी भारत से। कह रहे हैं नेपाल बनाने का काम वो छात्र करेंगे, बांग्लादेश बनाने का काम करेंगे, जितना भी श्रीलंका संयंत्र रचेंगे लेकिन मोदी जी के सामने वो टिकेंगे नहीं। मोदी जी के सामने नहीं नहीं, क्या करेंगे मोदी जी? मोदी जी कानून को लेके चलते हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सभी का हित देखते हैं। 140 करोड़ जनता का हित का ही कोई भी नियम लागू करते हैं और सभी के लिए लागू करते हैं, चाहे वो वोट दिया हो या न दिया हो। आज 80 करोड़ जनता को अनाज 5 किलो मिल रहा है, वो मोदी जी का देन है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबकी साथ सबका विकास, तो सबके साथ सबका विकास हमारे मोदी जी लेके चल रहे हैं। अच्छा, जो छात्र पुलिस वालों पे चाकू से वार कर रहे हैं, गांधी मैदान का 10 नंबर गेट तोड़, छात्र कहाँ है? कौन है वो? छात्र कहाँ है? कौन है वो? वो तो लोग तो उग्रवादी था। चक्कू चलाता है छात्र, चक्कू लेके जाएगा कॉलेज में। छात्र के हाथ में पेन होगा कि चाकू होगा? चाकू होगा। पेन होना चाहिए छात्र के कि चक्कू होना चाहिए? हमको एक चीज बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आप हमारे भाई हैं, रड लेके जाएगा हैं? रड लेके जाएगा कॉलेज में, रड लेके जाएगा छात्र कॉलेज में, चक्कू लेके जाएगा छात्र कॉलेज में। मीडिया के चौथे स्तंभ पर वो प्रहार करना, ये छात्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात है कि छात्र को अनुशासन सिखाया जाता है, न कि अनुशासनहीनता, राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र में वो सम्मिलित होना, ये उनको शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर ये जो शिक्षा पा रहे हैं वो देश के वास्तविक है कि जो संस्कृति है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके विपरीत वो काम कर रहे हैं और इसे गुमराह किया जा रहा है। कुछ पॉलिटिशियन ने ये गुमराह कर रहे हैं इनको। पॉलिटिशियन गुमराह कर रहे हैं, सर ये करे कौन है वो पॉलिटिशियन जो इनको गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। अरे नया में अभी सीजेपी आई है, उससे पहले मतलब अरविंद केजरीवाल थे, ठीक है कि नहीं? ये दोनों हैं, ये बहुरुपियों के दादा हैं, ये बहुरुपिया के दादा हैं। ये सीजेपी जो है सब पार्टी में मिल करके चुनावी मतलब हथकंडा अपना करके आज पार्टी बना करके जनसुराज जो घूम रहे हैं, तो इनकी चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, एकदम बहुरुपिया के दादा हैं ये। अभिजीत दीपके आपको बहुरुपिया दिखते हैं? कौन? अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, जो उसको आईडी को बनाने वाले हैं सोशल। अगर किसी को पैसा दिया जाए, पैसा ले करके कोई काम करे, उसको कोई थोड़े बोलते हैं कि ये पार्टी खड़ा कर दे। पैसा से पार्टी खड़ी होती है क्या? छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखे होंगे। क्या ऐसा प्रोटेस्ट आपने आज से पहले भारत में देखा जिससे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया हो, पुलिस वालों को पीटा गया हो, मीडिया को पीटा गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं दे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा बात तो नहीं, सही कैसे हो रहा है? नहीं, सही कैसे हो रहा है? ये तो गलत है। किसी को पीटना है तो अच्छा बात नहीं है। किसी को पीटना तो अच्छा बात नहीं है। ग्रामीण गुंडे मौजूद होते हैं उसके अंदर में। श्रीमान महाशय, मैं आपको निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि छात्रों के साथ में ग्रामीण गुंडे मौजूद होते हैं। सरकार के विरुद्ध प्रोटेक्ट करने की तरीका होती है। क्या आप ये कहते हैं कि हमारे भारत सरकार ने यह आदेश कर दिया कि मुगल जो है उसके इतिहास को पढ़ाया जाए, इसलिए कि आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या यही बात है? क्या हमारे भारत में मुगल क्रांतिकारों, जो आतंकीकारों ने हिंदुओं के बहु बेटियों का इज्जत लूटा, उनका बलात्कार किया, उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर कर दिया, क्या उसकी कहानी भारत के सरजमी पर जन जन के दिमाग में उसका शिक्षा नहीं होना चाहिए? ये हमारी भारत पावन भूमि है, पूरे विश्व का गुरु है। यहाँ ऋषि मुनियों का अक्सर बसेरा हुआ करता था। ऐसे भारत में हमारे छात्र भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप ऐसा कुछ मत कीजिए जो आपके करनी पर शर्मिंदगी महसूस हो और बाद में ऐसा लगे कि आप मोदी से लड़ते लड़ते इस देश से लड़े और इस सनातन से लड़े। ये एक गुनाह है और ये पाप है और ये जुर्म भी है।